परेशान है? परेशान है कि कटौजा से कटरा तक जल संसाधन विभाग से जीए इंफ्रा को काम मिले हुए हैं। उसमें मिट्टी वर्क और उनका जियो जियो बैग एवियन वगैरह का काम हम कर रहे हैं। तो 11 बजे हम डुमरा से निकले, साइड चले गए। उसके बाद डीपीएम जीए इंफ्रा से बात मेरी हुई साइट पे मिलने के लिए, तो उनके द्वारा बोला गया कि हम साइट पे आ रहे हैं, राकेश जी के द्वारा। 3:30 बजे तक वो नहीं आए, तो हम उनको फोन किए तो बोले कि आप कैंप ऑफिस आ जाइए, जो कैंप ऑफिस इनका है वनस्पति में, वनस्पति साइड। वहां हम गए, फिर वहां नहीं मिले। वो बोले कि 10 से 15 मिनट में हम आ रहे हैं, वन में है। कहीं मीटिंग वगैरह उनकी चल रही थी। वो आए भी उनके ऑफिस में अंदर बैठे हुए थे। तब तक मेरे घर से फोन आ गया। हम बाहर, इनका कैंपस बड़ा है, उसमें हम मोबाइल लेके या कान में लगा के अपना बाहर टहल के बात वगैरह करने लगे। इसी दरमियान 3 स्कॉर्पियो काली रंग की 3 स्कॉर्पियो वहां पहुंचती है। इनका काम चल रहा था कंपनी वालों का बैरिकेटिंग का, तो उसमें से लोग उतर के गाली गुप्ता देके काम वगैरह बंद लोग कराए। उस दरमियान हम अपनी गाड़ी पे हम सोचे कि अब इससे उपाय है कि यहाँ से हम निकल लें, कल मुलाकात हम करेंगे डीपीएम से। तो हम अपने गाड़ी के तरफ बढ़ने लगे, तो इसमें से 4-5 लोग मेरे को आवाज दिए कि आप कहाँ भाग रहे हो, आओ नीरज मुखिया बुला रहे हैं। तो भाई हमको क्यों बुला रहे हैं? तो आके जबरदस्ती हमको बलपूर्वक लोग पकड़ लिया, खींचने लगा। उस दरमियान मेरा चेन टूट गया, गिर गया कि वो लोग ले लिया। मेरे जेब में 50,000 रुपया था, लेबर के लिए हम लेके गए थे, वो भी लोग ले लिया। उसके बाद जबरन हमको ये लोग प्रयास किया कि इसको उठा के ले चलो, ये सिवान से आया है और ये पूरा इलाका नीरज सिंह का है। अब बिना नीरज सिंह से मिले ये काम कर रहा है, यहाँ मिट्टी वर्क कर रहा है। इसको उठा के ले चलो, चिमनी पर बांधो, तो कंपनी वाले आएंगे और छुड़ाएंगे इसको। इसी तरह बीच बचाव करते हुए हम कंपनी के कार्यालय की तरफ घुसे और घुस के डीपीएम के ऑफिस में जाके उनका कुंडी लगा ली, अपना कुर्सी पे बैठ गए। हम बैठ के एसडीपीओ सदर का मेरे पास राजीव कुमार सिंह जी का नंबर मेरे पास था। तुरंत राजीव कुमार सिंह जी एसडीपीओ से बात हमारी हुई। हम बताए कि हम बहुत भारी संकट में है, हमारे जान माल की हानि हो सकती है। कोई नीरज मुखिया है, उसके लोग 10 से 15 लोग यहाँ जो है अवैध लाठी डंडा और असलहा लेके अब पूरा कैंप कार्यालय घिरे हुए हैं लोग। यहाँ हम स्पीकर पे फोन भी कर दिए थे कि पूरी चीज एसडीपीओ सुन लें, कि सर सुना जाए कितना तेज ये लोग आवाज से मार रहा है, पैर से हाथ से तोड़ने का ये लोग प्रयास कर रहा है। तो एसडीपीओ बोले हमको कि एसएचओ से बात करिए। तो हम बोले कि सर हमारे पास एसएचओ का नंबर नहीं है। एसडीपीओ महोदय के द्वारा नंबर उपलब्ध कराया गया। हम बात किए एसएचओ से, तो एसएचओ साहब जो है पूरी घटना की जानकारी लिए। हालांकि हम बोले कि सर उतना विस्तार से बताने की मैंने वो नहीं है, ये लोग एकदम बलपूर्वक मैंने प्रवेश करना चाह रहा है तोड़ के। आप कृपया, हम यहाँ भसनपट्टी में हैं, जीए इंफ्रा के ऑफिस में अपने आप को बंद किए हुए हैं। यहाँ पुलिस चाहे जो भी सहयोग आपके तरफ से हो सकता है किया जाए। आधे घंटे तब तक वो लोग सुन लिया कि पुलिस से बात कर रहे हैं। तो उसमें उसके साथ 2-4 लोग जो थे वो बोले कि भाई भागो यहाँ से। हम सब सुन रहे थे, भाई तो मेरा भी वो लोग सुन रहा था, उन लोगों की भी हम सुन रहे थे। हम हालांकि बहुत स्लो बात कर रहे थे, इसलिए कि हम डरे सहमे हुए थे और वो लोग पूरा ललकार रहा था। तो पूरी बात हम सुन रहे थे। उसी में 2-4 लोग कि भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, यहाँ से भागो। तो वो लोग अपना भाग गया। कंपनी वाले भी छिपे हुए थे, तो पहले कंपनी वाले जो भी इम्प्लाई थे वो लोग निकले, बोले। तो उसमें राकेश जी आके बोले कि हम राकेश डीपीएम बोल रहे हैं, विनोद जी खोलिए।
तो हम उनकी आवाज पहचान लिए, हम खोले, बाहर हम लोग देखते हैं तो ये लोग जा चुका था। 15 मिनट के बाद मेरे पास एक दरोगा जी का फोन आया कि भाई हम होटल पे आ गए हैं, किधर आना है। तो उनको हम लोकेशन बताए कि भाई जयनाथ पेट्रोल पंप के बगल में इनका ऑफिस है, यहाँ आ जाइए। लेकिन सब लोग भाग चुका है। फिर दरोगा जी आए मेरे पास। दरोगा में आपने लिखित शिकायत दिया? हाँ, लिखित शिकायत दी है। क्या कार्रवाई? एसएचओ के यहाँ हम गए तो एसएचओ पहले तो एप्लीकेशन लेने से मना कर रहे थे कि पहले हम जांच करेंगे तब आपका एप्लीकेशन लेंगे। बिना उच्च अधिकारियों के निर्देश का हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे। फिर हम एसडीपीओ महोदय से बात किए कि सर हम एसएचओ साहब के पास आए हुए हैं, लेकिन ये हमारा एप्लीकेशन लेने से मना कर रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं, उनको बोलिए कि बात हुई है, एप्लीकेशन ले लें, उसमें जांच करें, जो भी सही गलत हो उसका कार्यवाही करें। तो वो चीज हम बताए एसएचओ को कि भाई एसडीपीओ साहब से मेरी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन ले लें। तो खैर वो बोले कि ठीक है, एप्लीकेशन रख दीजिए। हम कहे सर इसका हमको रिसीविंग दे दीजिए। तो बोले कि रिसीविंग आज नहीं देंगे, कल आपको फोन पे सूचना दे देंगे कि इसमें क्या कार्यवाही हुई, जो भी है कल हम करेंगे। तो हम डुमरा में रहते हैं, अपना रूम लिए हुए हैं डुमरा। तो हम चले आए डुमरा। फिर हम उनका 3-4 बजे तक इंतजार किए दूसरे दिन कि अब एसएचओ साहब का फोन आ रहा है। फिर हमको जाना था साइट की तरफ, लेकिन हिम्मत किसी तरह जुटा के हम थाने गए। थाने गए तो एसएचओ साहब से बात हुई तो बोले कि हम फील्ड में निकले हुए हैं, हम 6 बजे तक आएंगे। 6 बजे के पहले ही आ गए, 5:30 पौने 6 में एसएचओ साहब आ गए। हम बैठे वहां पे, बैठ के सारी बातें किए, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। यही बोले कि सनहा हम लिख दिए हैं। तो हम रिक्वेस्ट किए कि सर हम तो एफआईआर के लिए आवेदन दिए हैं, सनहा का तो कोई मतलब नहीं हम समझ पा रहे हैं। जब घटना सही है, सारी चीज आपके एसडीपीओ और आपके संज्ञान में है, तो फिर हिचकिचाहट क्यों कर रहे हैं? या हमारी हत्या हो जाएगी तब इस पे कार्यवाही करेंगे। तो उनके द्वारा कहा गया कि देखिए एफआईआर ऐसे नहीं होता है, बिना उच्च अधिकारियों के निर्देश से एफआईआर नहीं होता है। तो हम रिक्वेस्ट उनसे किए, ठीक है एक बार आप उच्च अधिकारी से बात कर लीजिए, विनोद कुमार आए हुए हैं, इसमें क्या करना है। लेकिन अपना बात को घुमाते रहे। उसके बाद बोले कि आप सिवान से आए हो काम करने के लिए कि मुकदमा लड़ने के लिए। हम कहें सर हम काम करने के लिए भाई आए हैं, अपना सुरक्षा का भी पूरा हमको अधिकार है, हम भी भारत के नागरिक हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है, हमारे जान माल को खतरा है, तो हम किसके पास जाएंगे। तो हमारा निवेदन है कि एफआईआर को दर्ज किया जाए। लेकिन इधर उधर की बात करते रहे। फिर उसमें बोले कि 2 दिन के बाद हम उसको बुलाते हैं मुखिया को, आप लोग बैठ के अपना सुलह समझौता कर लीजिए। तो हम बोले कि सर इसमें सुलह समझौता की कहाँ कोई जगह है, कौन सी का सुलह समझौता, इसमें कोई वो बन नहीं रहा है कि सुलह कोई उससे हमारा न लेना है न देना है, न कभी भविष्य में मेरी उससे कोई वार्तालाप हुई है। तो जैसे ही सब बात हुई वो मना कर दिए कि देखिए हम इसमें कुछ आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आपको जहां जाना हो जाइए। प्राथमिकी आपकी दर्ज हुई अब तक या नहीं। तो हम चले आए। फिर हम एसपी साहब से बात किए तो एसपी साहब आज हमको बुलाए थे 12:30 बजे। आज हमारी मुलाकात हुई एसपी महोदय से, लेकिन उनके द्वारा भी संतोषजनक जो है मेरे को आश्वासन नहीं मिला। उनके द्वारा यही बोला गया कि उसके तरफ से भी आवेदन आया है। तो मेरा कहना ये है कि आवेदन आया है, ठीक है, जो भी सत्य है वो सत्यता की रक्षा करनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। तो मेरा एफआईआर होना चाहिए। अब आखिर इसके बाद हम एसपी के बाद उनके तरफ से जो आवेदन आया है उसमें क्या जानकारी दी गई, क्या आपको बोले हैं? मेरे को कोई जानकारी, लेकिन उनके मुंह से बोला गया कि आपके खिलाफ भी आवेदन थाने में वो दिया है, यही इतना बोले। तो जो भी दिया हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। मेरा तो मतलब ये है कि मेरा एफआईआर दर्ज हो जाए। ये जो कटरा बांध पर जियो बैग और मिट्टी का जो काम चल रहा है वो कितने लाख का है या करोड़ का है? वो तो कंपनी का टोटल काम 1200-1300 करोड़ का है, लेकिन हम लोगों का जो है उसमें जो भी हम लोग कर दें
उसका कोई पैमाना नहीं है। हमारा 10 लाख 20 लाख पे भी क्लोज हो सकता है, 10 करोड़ 20 करोड़ तक भी हम जा सकते हैं, और हमारी क्षमता के ऊपर है कि कितना हम कर सकते हैं। अभी हमारा 100-150 लेबर वहाँ काम कर रहे हैं, 7-8 हाईवा लगा है, 3-4 पोकलेन हमारा चल रहा है। तो आप सिवान से आए हैं और सीतामढ़ी में काम कर रहे हैं, तो क्या अब आगे क्या करेंगे आप? अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो हम काम को बंद करेंगे, अपने घर जाएंगे, दूसरा क्या करेंगे। हम जान देने थोड़े आए हैं, हमारा निजी काम तो है नहीं, कि सरकारी कार्य को करने हम आए हैं। इसमें अगर सरकार हमारी रक्षा नहीं करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेवी उवी की भी डिमांड की गई थी क्या? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप स्पष्ट समझ लीजिए, वो जो दृश्य था, हमको भी लालू राज का दृश्य थोड़ा बहुत माने हम लोगों को भी दिखने में आया था। वही दृश्य, वो तांडव उसका दिख रहा था, उस मुखिया का। और उस मुखिया के दबाव में इतना SHO है कि उसका पक्ष ले रहे हैं। जैसे हम थाने से निकलते हैं, तीसरे किलोमीटर पे आते हैं, उसके बाद एक अननोन नंबर से फोन आता है, तो हम लोग फोन किसी का भी उठा लेते हैं। कब लेबर कर रहा है, कब कोई समस्या है, कोई वो नहीं, हम लोग उठा लेते हैं। हम उठाए तो बोला गया कि आप कौन बोल रहे हैं? वही भाई हम तो विनोद सिंह बोल रहे हैं। तो सिवान के रहने वाले हैं। हाँ, सिवान के रहने वाले हैं। हाँ, तो हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिए हैं थाने में। हमको आप कौन बोल रहे हो? तो उनके द्वारा बोला गया कि हम नीरज मुखिया बोल रहे हैं, आप एप्लीकेशन वापस ले लो। तो हम फोन उसका कट कर दिए। लगातार 3 बार 4 बार फोन किया, अभी भी मेरे मोबाइल में उसका मिस्ड कॉल पड़ा है, उस नंबर का। हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद हम उसका फोन नहीं आया। फिर सुबह भी उसके चेले चपाड़ी 3-4 लोग जो है फोन मेरे पास किए कि आपको काम करना है तो मिलजुल के करिए, आप केस फौजदारी में न पड़िए। वो लोग खराब लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। तो इस परिस्थिति में हम क्या करें बताइए? तो जब प्रशासनिक सहयोग हमको नहीं मिली, तो हमको भाई मीडिया के शरण में जाना पड़ा कि हमारा मीडिया से ही हेल्प हो जाए। भले हम सिवान से आए, तो आखिर रहने वाले तो बिहार के ही हैं, तो आखिर हमारा आप लोग मदद करिए, हमारा FIR लिखा जाए। जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, जो हमारे जान माल को, हमारी 56 साल की उम्र है, 56 साल के दरमियान मेरे साथ कोई मैंने किसी से ऊंची आवाज में बातचीत भी नहीं हुई है। और वो व्यक्ति जो है हमको बलपूर्वक उठा के अपने भट्टे पे ले जाने की कोशिश किया है। ये बहुत बड़ी बात है। खत्म करिए ना मोबाइल वाला।